हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी करने के दौरान कौन से गलती करते हैं और एग्ज़ाम हॉल में कौन सी गलती हम लोगों को हो जाती है और हम लोगों का यही सिलेक्शन न होने का कारण बन जाता है, तो इसके संदर्भ में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे टॉपिक है ऊपर में, सब जो करते हैं उसको आपको नहीं करना है। सब जो गलती करते हैं वो उसको आपको नहीं करना है। अगर यही छोटी छोटी बात आप अगर सही कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन में ज़्यादा योगदान हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है, एक नंबर में है कि आसान प्रश्न को गलती करना। तो आपका आसान प्रश्न अगर गलती हो रहा है तो आपका सबसे पहले तो बेस कमज़ोर है, तो आप पहले बेस के ऊपर काम कीजिए, तभी आपका आसान प्रश्न गलती नहीं होगा। तो आसान प्रश्न अगर आप गलती कर देते हैं तो जो दूसरे लोग गलती नहीं करते हैं वो आप गलती कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कारण यही बन जाता है कि आप अपने आप को उससे बाहर निकाल रहे हैं। तो जो गलती आप कर रहे हैं उसको नहीं कीजिए, उसको सुधार दीजिए, और जो सही करते हैं उससे 4-5 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर है कि आसान प्रश्न को गलती नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट आकर अफसोस करते हैं कि हमसे आया हुआ क्वेश्चन गलती हो गया है। तो इस संदर्भ में जो आप पढ़े रहते हैं उसके दौरान जो आप मोटी मोटी किताब पढ़े रहते हैं, आप कहीं ना कहीं हद तक आप सही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट को जो बेसिक क्वेश्चन हल्का रहता है वो आपसे गलती होता है। तो यही सबसे बड़ा कारण हो जाता है आपका हटना उसमें से। तो आप पहले इसको सुधारेंगे। दूसरा, कम किताब को पढ़ना और बार बार उसको पढ़ना। कम किताब को पढ़ना और बार बार उसको पढ़ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि 10, 15, 20 किताब पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि जो आयोग जहाँ से पूछेगा वो हम जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं यह उनके सिलेक्शन न होने का कारण बन जाता है, जो कि वह सोचते हैं कि सब किताब को पढ़ रहे हैं, सब नॉलेज हमारे अंदर आ रहा है, तो वहाँ जाएंगे वो तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी। वो तो सब पढ़े होंगे, उनको आता भी होगा, और वहाँ जाएंगे तो उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो उनका दिमाग भागेगा, दौड़ेगा कि ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि ई होगा। तो यही कन्फ्यूज़न आपको कहीं ना कहीं आपको गलती की हो जाती है, गलती से आपको बाहर निकाल देती है। तो आपको कम पढ़ना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। आप लोग सबसे बड़ा कारण होता है कि आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपसे गलती हो रही है। तो एक किताब पढ़े उसको 10 बार पढ़े, ऐसा पढ़े कि अगर उसमें से आए तो किसी का गलती हो जाए, बाकी हमको जो है उसमें का क्वेश्चन आएगा तो उसमें से गलती नहीं होगा। तो यही आपका पॉजिटिव, यही आपका आगे बढ़ने का तरीका जो है कि आपको सफल बनाता है। तो अगर दूसरे आदमी अगर बोल रहा है आपसे कि हम एक बार में पढ़ते हैं तो हमसे याद होता है, तुम क्यों बार बार पढ़ते हो, तो आप उसको प्रणाम कीजिए, उसको कहिए कि आप चले जाइए, काहे कि हमको नहीं याद होता है, तो हम बार बार पढ़ेंगे हम तब याद होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ धोखा कर रहा है, आपको एक बार कहकर पढ़वा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप धोखा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक किताब को पढ़े, 2 किताब को पढ़े, 3 किताब को पढ़ें। जो आपके हेल्पफुल किताब हो, जो आपका सिलेक्शन किया हुआ किताब हो टीचर के द्वारा, कोई सीनियर के द्वारा, तो उसको 3 बार 4 बार, 1-2 बार में तो आपको समझ आएगी। 3, 4, 5 बार उसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो कहीं ना कहीं वह छप जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कन्फ्यूज़न होने की कहीं ना कहीं संभावना घट जाती है। नेक्स्ट आता है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर पर जोर न देना। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि सोचते हैं कि 4 से 5 दिन में हम करेंट अफेयर पढ़ लेंगे और हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। तो यहीं पे वो लोग
मिस्टेक करते हैं। तो करेंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि जो कि एग्ज़ामों में, सभी एग्ज़ामों में करेंट अफेयर से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर पर ध्यान देना होगा और डेली ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ें 2 दिन नहीं पढ़ें, तो करेंट अफेयर आपसे जो पढ़े होंगे वो चला जाएगा। तो करेंट अफेयर पर डेली ध्यान दें, डेली मैगज़ीन आप पढ़ें, उसको रिकॉल करें, उसको लिखें, तो आपको याद होता चला जाएगा और आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह एक खुशी आपको मिलेगी कि यह क्वेश्चन आया है और हम सही कर पा रहे हैं। तो यही खुशी को हमको व्यक्त करना है। चौथा है पहले का क्वेश्चन पेपर को न पढ़ना। तो कहीं ना कहीं ये भी हम लोग को सिलेक्शन नहीं करवाती है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देख के जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें कि प्रीवियस, बहुत सारे स्टूडेंट लिए भी होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि नहीं लिए होंगे। वो सोच रहे होंगे हमारे पास नोट्स है, किताब है, सब कुछ है, हम पास कर जाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, उसमें कैसी क्वेश्चन पूछी जा रही है, कैसे सीरियल वे में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन अधिक हैं, किस टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन है। उस हिसाब से आप उसको एनालाइज कीजिए, अपने अंदर उतारिए, अपने से खुद उसको देखिए कि हम किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, किस में हमको बेसी ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से एनालाइज कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन में ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसी क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में पूछी जाती है, कैसे आयोग द्वारा किस वरीयता क्रम में सजाया गया है, और किस सब्जेक्ट से बेसी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस किस सब्जेक्ट को बेसी ध्यान दिया जा रहा है, और कहाँ कहाँ से टॉपिक कौन कौन से उठ के आ रहे हैं। तो ये सब आप एनालाइज कीजिए, अपने अंदर उतारिए, और उस हिसाब के से आपका तैयारी होना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं एक आगे की ओर बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन में ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज देने का यह फ़ायदा होता है कि आप जितने जी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जितनी जी बुक पढ़े हुए हैं, उसमें आपके अंदर, आपके दिमाग में कितने स्टोर हुए हैं, कितने स्टोर से बाहर निकल चुके हैं, कितने में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। तो इस टेस्ट सीरीज के दौरान यह पता लगता है और उस टॉपिक पे आप काम करते हैं। तो इससे एनालाइज होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कितना आपसे सही बन रहा है। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहला, आसान प्रश्न को गलत न करना। दूसरा, कम किताबों को पढ़ना और उसको बार बार रिवीजन करना। आप अगर सक्षम है 10 किताब को पढ़ना और उसको 50 बार रिवाइज करना, तो आप कर सकते हैं। तो आप कम किताब पढ़ें और बार बार पढ़ें उसको। करेंट अफेयर पर बेसिक जोर देना। उसके बाद आता है पहले की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को आप ज़रूर दें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और फिर हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।